बहुत से साधु हैं, संत हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े उच्च कोटि के हैं, फिर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर के उनके यहाँ पर विकृतियां पकड़ी जाती हैं होते हुए, और वो उसके लिपे में आ जाते हैं। दुर्दिन यही तो है मनुष्य का, उन सत्पुरुषों का ऐसा हुआ। उनको चारों तरफ से घेर करके उस गंगा के तट पर बैठ गई। वट का वृक्ष है, कल कलनाद करती हुई पतित पावनी गंगा जी बह रही हैं। अपने पुत्र को जन्मेजय को उन्होंने राजा बना दिया परीक्षित ने, और स्वयं बड़ा भारी उन्होंने इंतजाम किया वहां पर साधु संतों के बैठने का, और राजपाट उसी समय त्याग करके वो 7 दिन उनकी मृत्यु को रह गए थे कि मेरा जीवन अब शेष नहीं है, केवल 7 दिन का है। तो वो सभी ने जब आकर के घेर लिया, हिमालय की कंदराओं से ऋषि मुनि आए, सप्त ऋषि भी ऊपर से आ गए। भगवान के भक्त की व्यथा को देख करके वो भी उस सभा में उपस्थित हुए, और पृथ्वी के जितने भी ब्राह्मण थे वो सब आ गए, और सब आकर के उन्होंने सांत्वना दी कि राजन, ये बुरे दिन के कारण ही आप पर ऐसा प्रभाव, आप यद्यपि ऐसे नहीं थे, निश्चित ही कलयुग ने जो आपको मिला, उस कलकाल ने, उस दुष्ट व्यक्ति ने आपके सिर पर सवार होकर के ऐसा कराया। तो उन्होंने प्रश्न किया है लोगों से कि अतः प्रक्षामि संसिद्धि। अब आप सब लोग आ गए हो तो उच्च आसनों पर विराजो। बड़े बूढ़ों के लिए कुर्सियां, इसी तरह से मेज, बड़े बड़े आसन उसने लगवा दिए। जिन सिंहासनों पर वो बैठे ऋषि मुनि, उनके नीचे जो छोटे थे और माननीय थे, मैंने जिसको जैसा आसन और जैसा बैठना हो वैसा बैठे, ये सब राजा और जन्मेजय उनके पुत्र के द्वारा व्यवस्था कर दी गई। अब वो हाथ जोड़ करके उनसे कहते हैं कि अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। आप सभी गुरु हैं, आप सभी योगी हैं, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। ये उत्तर उन्होंने उनसे बताइए क्या है कि जिसका समय केवल थोड़ा ही हो जीवन का, मरने के समय निकट आ गया हो, उसे किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए, ये प्रश्न उसने सबसे पहला उन साधु संतों से किया। सब एक दूसरे को देखने लगे कि कौन बोले, सभी बराबर के टक्कर के विद्वान हैं साहब, सप्तऋषियों में कोई किसी से कम नहीं है। वशिष्ठ आए, भृगु आए, पुलत्स आए, पुलह आए, क्रतु आए, अत्रि आए, सब आकर के वहां पर विराज गए अपने आसनों पर। और कृष्ण द्वैपायन व्यास आए, उनके पिता पाराशर मुनि आए, जब वशिष्ठ, उनके भी पिता वशिष्ठ का नाम ले चुका, ये सब वहां पर आए। 3-3 पीढ़ियों की सब उनकी संतान प्रसंतानें सब आकर के राजा के पास बैठी, उन्हें सांत्वना बनाने लगी, नाना प्रकार से कहने लगी। तभी आदरणीय भक्त उस समय सुखदेव जी आकर के पधार गए सभा में। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय, ओ जय जय श्री राधे, ओ जय जय श्री राधे, ओ जय जय श्री राधे। सब उठ करके भड़बड़ा करके खड़े हो गए। आपने ऐसा न्याय कभी नहीं देखा होगा, ऐसा अनुशासन कभी नहीं देखा होगा जो उन आर्यावर्त के ब्राह्मणों में, ऋषियों में और मुनियों में था। जहां पर वशिष्ठ परबाबा बैठा हो, जहां पर बाबा बैठा हो पाराशर, और जहां पर कृष्ण द्वैपायन व्यास पिता बैठे हो, वहां पर 12, 14 या 16 वर्ष का कोई बालक आए, और वो बालक आकर के जब विराजे तो उठ करके बाबा परबाबा सहित उसके स्वागत में सब खड़े हो जाएं। ऐसा वहां पर दिव्य वातावरण बना, सब खड़े हो गए। ये क्या व्यवस्था है साहब मेरे देश की, ये संस्कृति है क्या? आज कोई बड़ा आदमी बन जाए, आज कोई प्रवचन करने लगे। हमारी मैया थी, अलीगढ़ में ही हम जन्मे, अलीगढ़ में ही हम बड़े हुए, अलीगढ़ में ही हम अध्यापक रहे, अलीगढ़ में ही हमारी मैया रही, हमारी मैया जूनियर हाई स्कूल की अध्यापिका भी रही। हम प्रवचन करने लगे, घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हम ही थे, पर हमारी मैया ने हमको कभी विद्वान नहीं माना। बोली वृंदावन बिहारी लाल, होगो तू अपने लिए, होगो हमारे लिए तो मौला लाए सब, क्यों होगो तू,
अपने लिए होगा, हमारे लिए तू ला लाए साहब। तो कहने का अर्थ सिर्फ ये है, मैंने अपनी बीती सी बात इसलिए कही कि आप ये भली बात जान जाएं। एक एक प्रकार का अभिमान होता है अपनी आयु का, लेकिन नहीं, मेरे आर्यावर्त की, मेरे यहाँ विद्वत्ता की इस भारतवर्ष में एक मर्यादा रही है, हमारी संस्कृति की एक मर्यादा रही है कि यहाँ पर पुत्र प्रवचन देता है और माता शिष्य या भक्त बन करके सुनती है। महर्षि कपिल जो भगवान के अवतार थे, अंशावतार थे, उन्होंने सांख्य का उपदेश अपनी माता देवहूति को दिया। आगे वो कथा आएगी, मैं सुनाऊंगा, परसों आएगी। कल नंदोत्सव है, ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण का जन्म होगा। तैयार हो गया ये मन से झूमने के लिए, उनको प्रसाद लाइए, उनको भेंट पूजा जो भी बन पड़े सो लाइए। प्रभु को तो पान फूल भी चलता है साहब, वो उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था दे दी गई थी ऋषि मुनियों ने कि क्या हमारे बाल पक गए, हम 150, 200 वर्ष, 500 वर्ष के हो गए, 100 वर्ष के हो गए, क्या हम बड़े हो गए, क्या कोई 50, 40 वर्ष का है, क्या वो बड़ा मान लिया जाए? हम ब्राह्मणों में, हम आचार्यों में, ऋषि मुनियों में कौन बड़ा माना जाए? तो पहले एक व्यवस्था दे दी गई थी, उस व्यवस्था को सुन लीजिए। 2 पंक्तियों में, संस्कृत जरूर है लेकिन सुनना जरूरी है कि नेहारने पलितैर्न है, बालों को कहते हैं। किसी के बाल जटाएं कुंभ में, और तो कोई विशेषता उन बाबाओं में है नहीं आचरण की और सत्यता की और चमत्कार की, केवल जटा बढ़ाई है सो भैया दिखाए हुए चुपटियां ले दनादन, बार बार वो जटाई दिखा रहे हैं कि इतनी लंबी। कोई कह रहा हमने मोटर खींचिए जाते, कोई कह रहा कि हमने कार खींचिए जाते, कोई कह रहा कि हमने जी खींचो कि वो खींचो है। अरे तुमने सत्य कितना बोलो है, आचरण कितनो करो है। ये बाल तो अपने आप बढ़ते हैं, सो दुनिया के बढ़ेंगे, तुम्हारे बढ़ गई तो कहेगा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो कोई बात भाई मेरे यारो, ये कुंभ की विशेषताएं, कुंभ में रहने वाले संतों की विशेषताएं, ये कल काल है साहब। तो वहां क्या व्यवस्था थी पुरानी, सुन लीजिए। निंदा स्तुति में कोई फायदा नहीं है किसी की कि न हायर्न पलितैर्न, किसी के बाल बहुत बढ़ जाएं, किसी की उम्र अधिक हो जाए तो वो हमारे बीच में न बड़ा नहीं माना जाएगा, आदर का पात्र नहीं होगा। और किसी के बाल यदि सफेद हो गए हो, पलित हो गए हों, ये पल कर के ही तो सफेद होते हैं। भूरे भबक दाढ़ी हो, भूरे भूरे बार हो, लंबे लंबे है, तो उन लंबे बारों को चाहे बार बार जो करके दिखावे, लेकिन फिर भी बड़ा नहीं माना जाएगा। और न वितरण का 4-6 आश्रम हो, और बड़े बड़े आश्रम को मालिक हो। विष्णु की आचार्य ने भीखना है मांगी मंच पे बैठ के, न काऊ को धन ना जाए जयपरण करो, तो एक छोटो सही वृंदावन में आश्रम है, और काऊ ने बहुत पेट फैला के मंच थे, और टीवी में बहुत सारी भीख मांग मांग के पैसा इकट्ठा करो है, लंबे लंबे आश्रम है। अब कौन बड़ो मानो जाए? आजकल तो सब उन्हीं की शरण में जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ तुम हम रूठे और तुम छूटे, बोलिए तुम उन्हीं के जोरे जाओ, वो कम से कम सोए कोठे बैठे को आराम तो मिल लो है। ज्यादा आओगे तो ज्यादा वो सताओगे, न सोन दोगे न बैठन दोगे, जो जीते होगो शुक्ल और का होगा। तो आदरणीय भक्तों, न हायन न पलितैन, सिद्धांत सुन लीजिए। और न वित्तरण, किसी के वित्त हो जाए ज्यादा साधु संत महात्मा के, तो क्या वो बड़ा मान लिया जाएगा? उस समय की व्यवस्था थी पुरानी, अब जो हो सो से मानो मत मानो मेरे जाने, कि धन अधिक हो कहू बाबा के पास, कहू सन्यासी के पास, तो वो बड़ों न मानो जाएगा, नहीं मानो जाएगा। और कहू पे बंधु भी बहुत से बंधु हो, बंधु से तात्पर्य चेला चंटारे की भीड़ हो, मारवे कूटवे के लिए, तो वो क्या बड़ा मान लिया जाएगा? वो भी बड़ा नहीं माना जाएगा। तो फिर क्या बड़ा माना जाएगा साहब? कि चक्र रे नूनम, ऋषियों ने ये चक्र बना दिया था। योग नूनम माने निश्चित ही मानने योग्य था कि धर्म है, ये धर्म बना दिया गया था कि यही धर्म है कि यो अनुचान है अनु उचो,
जो दिव्य वाणी बोलेगा, दिव्य प्रवचन करेगा, वही बड़ा माना जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा बड़ा नहीं माना जाएगा। तालियों से गूंज जाए ये हॉल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैंने ये तालियां क्यों बजवाई हैं आपसे? वो इसलिए बजवाई हैं, इससे सुखदेव जी का स्वागत है इन तालियों से, क्योंकि वो सबसे उच्च कोट के वक्ता थे। ऊंची वो दिव्य वाणी बोले, ऊंचू माने वाणी, दिव्य वाणी बोल लेते थे, इसलिए सब उठ करके खड़े हुए और उनको दिव्य मंच ऊंचा ये व्यासपीठ प्रदान किया गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो आकर के इस पर बैठ गए। अब वही प्रश्न राजा फिर दोहराते हैं, कहते हैं प्रक्षामि संसिद्धिम। हाथ जोड़ करके राजन ने प्रणपात लिया, उनकी चरणों को धोया। दिगंबर वेश है, लंगोटी भी नहीं पहने हैं सुखदेव, बाल विभूति, शरीर से किरणें निकल रही हैं, क्योंकि भगवान की ही आत्मा उनमें है। तो भगवत स्वरूप है। कृष्ण ही नग्न होकर के जैसे आगे हैं वो ऐसे हैं, ऐसी ही घुंघराली बालें हैं, ऐसे ही घुंघराले इनके सुंदर विस्फारित कमल के समान नेत्र हैं, वैसे ही उनकी ओठ हैं जैसे कृष्ण के हुआ करते। वही मांगा था जन्म के समय व्यास जी ने, कृष्ण द्वैपायन ने, वही उनको मिला था प्रसाद में पुत्र के रूप में। वो ठीक वैसे ही आकर के विराज गए हैं। उनसे फिर नीचे बैठ गए आसन डाल करके। राजा परीक्षित के अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। आप तो योगियों के भी देख लिया राजा ने कि बड़े बड़े योगी बैठे हुए हैं, सिद्ध महात्मा बैठे हुए हैं, वो उनके ने भी इनको गुरु मान करके ऊपर आसन दिया है, बिठाला है। तो कहते हैं आप तो योगियों के भी गुरु हैं। और पुरुष से है, प्रश्न क्या है उनका दूसरी पंक्ति में, कि पुरुष से है यत्कारम म्रियमाण से सर्वदा। जो मरने के करीब आ गया हो उसको किम कर्तव्यम, क्या कर्म करना चाहिए? कृपा करके सुखदेव जी मुझे उसे बता दीजिए। क्या सुंदर प्रश्न है कि क्षण भंगुर, कौन मरने के करीब नहीं है साहब? राजा के लिए 7 दिन का समय निश्चित है, बस राजा को मालूम पड़ गया है। हमको ये मालूम नहीं है कि कहाँ ठोकर खाएं और कब गिर जाएं। क्या मालूम है हमें कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ओ कल प्रात को जान खिली न खिली, ओ मलयानल की सुच शीतल गंध सुगंध समीर मिली न मिली, ओ कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरिनाम भजले हरिनाम हरि रसना, अंत समय पहली नहिली, तू अंत समय पहली नहिली, कल काल कठोर लिए फिरता। ये कल काल कहीं भी मारने के लिए घूम रहा है हमें, कि कल काल कठोर कुठार लिए फिरता, ओ तम नम्र पे चोट झिली न झिली, ओ भजले हरि नाम हरि रसना, जने अंत समय पहली नहीं। तो ये जैसे पूछा है तो सुखदेव जी बोलते हैं क्या कि यत कार्यम, कौन सा ऐसा कार्य करें कि म्रियमाण से सर्वदा, जो सब निकट आ गया हो मरने के, कि बस 7 ही दिन तो थे। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया सुखदेव जी ने कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो ईश्वर नाम से, भगवान नाम से जाना जाता है, जो हरि नाम से जाना जाता है, अर्थात विष्णु कृष्ण नाम से जाना जाता है। कि तस्मात्, हे भारत, भरतवंश में उत्पन्न परीक्षित, कि तस्मात् भारत सर्वात्मा, सभी की आत्मा वो है। उन्होंने ये अपनी छोटी छोटी आत्माएं आप सब हम सब लोगों में दे रखी हैं।
और ये उन्हीं में जाकर के लीन होने वाली हैं मरणोपरांत। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा और भगवान ईश्वरो हरि। तो क्या करना चाहिए कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। इसलिए इस भागवत को ही तुम सहारा बना लो। वो अत्युत्तम ग्रंथ है, अत्युत्तम पुराण है और भगवान का ही विग्रह है, साक्षात स्वरूप है। और क्या करो उसका फिर राजन कि अधीतवान द्वापरादो। द्वापर में मुझे मेरे ही पिता कृष्ण द्वैपायन अपने पिता की ओर इशारा किया कि अधीतवान द्वापरादो पितु द्वैपानोदहम। इन द्वैपायन व्यास ने ही मुझे उसको सिखाया है, ज्ञान दिया है। मैं आज आपके कल्याण के लिए हे राजन, हे परीक्षित, निश्चित ही आप भगवत भक्त हैं जो आपकी सम्यक बुद्धि है संतों की ओर। ठीक है, एक ब्राह्मण का पान हो गया शमी का, और कलयुग ने आपको भटका दिया आपके मन पर बैठ करके, वो आप उसके प्रति अत्याचार कर बैठे। लेकिन समीक मुनि ने भी क्षमा कर दिया था, वो तो बालक ने ही साफ दे दिया था। और बाद में बालक को उन्होंने समाधि से उठ करके, पूजा से उठ करके डांटा और फटकारा भी। कहते ने इस आर्यावर्त के एक भगवत भक्त राजा को ऐसा शाप क्यों दे दिया। और क्या कहा फिर उन्होंने, सुखदेव जी ने सर्वप्रथम कि एतावान सांख्य योगाभ्याम। देखिए कई रास्ते हैं भगवान को पाने के लिए। फिर कहते हैं सुखदेव जी कि ये मत समझना कि मैं भागवत को आप पर थोप रहा हूं। जिस पर जो आता है वही भगवत प्राप्ति का मार्ग बताता है। भगवान की प्राप्ति करने के अनेक मार्ग हैं राजन। तो क्या क्या मार्ग बताए कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। जिस जिसकी निष्ठा जिस जिस धर्म में है, जिस जिस कर्म में है, कोई सांख्य योग के माध्यम से भगवान को पाता है। कई दर्शन हैं प्रभु को पाने के, षड दर्शन, 6 दर्शन बोले जाते हैं, 6 मार्ग हैं प्रभु को पाने के लिए। तो वो उन मार्गों की ओर इशारा कर रहे हैं कि एतावान सांख्य है, योग के माध्यम से समाधि लगा करके भगवान को पाते हैं। और अंत में ये कह दिया कि 6 दर्शन को न बता करके कि स्वधर्म पर निष्ठा, अपने अपने धर्म में जिसकी निष्ठा हो, और जन्म लाभ परम पुंसाम। लेकिन राजन एक ही निष्कर्ष है, सब सुन रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन दर्शनों का एक ही निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है? एक ही फल है कि जन्म लाभ, जन्म का लेने का मनुष्य जन्म हमें मिला है, इसका संपूर्ण लाभ मिल जाए। अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, कि हम मर रहे हों और हमको भगवान याद आ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और याद करते करते ही हमारे प्राणांत हो जाए कि भज ले हरि नाम।